सीता स्वयंवर। श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति से विश्वामित्र ऋषि का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और साथ ही राक्षसों के अत्याचार से अनगिनत प्रजाजनों के मन का भय भी नष्ट हुआ। इसी समय मिथिला के राजा जनक ने अपनी कन्या सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। वास्तव में सीता राजा जनक को भूमि से मिली थी। वर्षों पहले एक यज्ञ करने से पहले भूमि में हल चलाते हुए उन्हें एक पेटिका मिली जिसमें एक सुंदर शिशु कन्या थी। वात्सल्य से जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला। हल के आगे के भाग से पाई गई, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा। सीता बहुत ही सुंदर, चरित्रवती और बुद्धिमती नारी थी। एक बार बचपन में राजा जनक के प्रासाद में रखे शिव धनुष को सीता ने खेल ही खेल में उठा लिया। यह शिव धनुष बहुत ही विशाल और साधारण मनुष्य से न उठ सकने वाला धनुष था। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने वर खोजने के लिए एक अनुपम योजना बनाई। उन्होंने सीता का स्वयंवर करने का निश्चय किया। उसके लिए एक शर्त रखी। उन्होंने घोषित किया कि जो कोई प्रासाद में रखा शिव धनुष उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। सभी ओर ढिंढोरा पीटा गया। देश विदेश के राजाओं को स्वयंवर के संबंध में और उसकी शर्त के बारे में सूचित किया गया। राजा और राजपुत्र अपने बल का परीक्षण करने और सीता को पाने की इच्छा से मिथिला आने लगे। सीता स्वयंवर की घोषणा विश्वामित्र ऋषि ने भी सुनी थी। उनके विचार में श्री राम जैसा सुंदर, स्वस्थ, विनयशील, बुद्धिमान, शूर युवक का ही सीता का पति बनना सर्वथा उचित था। राम का पराक्रम देखकर उन्हें पूरा विश्वास था कि भारी शिव धनुष उठाना राम के लिए असंभव न था। उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों को मिथिला नगरी ले जाने का निश्चय किया। आगामी यात्रा करते हुए तीनों स्वयंवर के समय मिथिला नगरी पहुँचे। नगर कई राजाओं से भर गया था। राजसी वस्त्र पहने हुए अपनी सुंदर शरीर कांति से दूसरों का ध्यान आकर्षित करने वाले अनेकों राजाओं से वह स्वयंवर मंडप खचाखच भरा था। उनकी रंग बिरंगी वेशभूषा स्वयंवर मंडप की शोभा बढ़ा रही थी, मानो वह रंगों की सभा हो। श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उस स्थान पर पहुँचे। दोनों राजकुमार ऋषि मुनियों की भांति वल्कल धारण किए, जटामय केशों और अपने विशाल धनुषों और खड्गों के साथ बड़े तेजस्वी दिख रहे थे। उनकी आभा निराली थी। स्वयंवर की शर्त की उच्च स्वर में घोषणा की गई। कई सेवकों द्वारा खींच कर लाया गया वह शिव धनुष स्वयंवर मंडप के मध्य में रखा गया। प्रत्येक राजा बड़े आत्मविश्वास से आगे बढ़ते और शिव धनुष उठाने का प्रयास करते और अपमानित होकर अपनी जगह लौट जाते। अनेकों ने बहुत प्रयास किए पर किसी से वह धनुष हिलाया तक न जा सका। बहुत से पराक्रमी राजाओं को असफल होते देखकर अन्य राजाओं ने प्रयत्न भी नहीं किया। विदेह राज जनक निराशा में डूबने लगे। उचित समय देखकर विश्वामित्र ऋषि ने श्री राम को संकेत किया। राम निर्भय होकर शिव धनुष के पास गए। उपस्थित लोग इस युवक को देखकर उपहास में हंसने लगे, परंतु क्षण मात्र में सभी अवाक रह गए। श्री राम ने एक क्षण में उस शिव धनुष को उठाया। प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्होंने जब धनुष को दबाया, वह कड़ाड़ जैसी वज्र ध्वनि कर बीच से टूट गया। सारी सभा राम के पराक्रम को देखकर चकित हुई। श्री राम की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। सीता जी के आनंद की सीमा न रही। राम तेजस्वी थे और दिखने में सुंदर भी। उनका महान पराक्रम अब प्रमाणित हुआ। सीता जी ने
प्रसन्नता पूर्वक राम को वरमाला पहनाई। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। और कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही मनोरंजन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।